टारगेट एंड जोधपुर चैनल हम पढ़ रहे थे ट्रेकिया या विंड पाइप। इसके बारे में हमने लेंथ, लोकेशन, कैरिना क्या होता है, ये सब कुछ देखा था। अब हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप ब्रोंकियाई वो पढ़ेंगे। ब्रोंकियाई क्या होती है? ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज कैनो एज ब्रोंकियाई। जो ट्रेकिया होती है ट्रेकिया वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइडेड इन टू पार्ट्स आल्सो कैनो एज ब्रोंकाई। फर्स्ट डिवीज़न ऑफ ब्रोंकाइज इज कैनो एज प्राइमरी ब्रोंकाई। जो फर्स्ट डिवीज़न होता है ब्रोंकाई का उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई इज 2 इन नंबर। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो कितने नंबर में होती है? 2 होती है। कौन सी? राइट पल्मोनरी ब्रोंकाई, सॉरी पल्मोनरी नहीं, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो राइट वाली होती है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, इट शॉर्ट 2.5 सेंटीमीटर, it vertical in position, it more wide, और ये थोड़ी वाइड होती है। this anatomically position of right bronchi make right lungs more susceptible for infection। ये राइट साइड में होती है राइट पल्मोनरी ब्रोंकियाई। इसकी मतलब ये शॉर्ट होती है 2.5 सेंटीमीटर, वर्टिकल इन पोजीशन होती है, इट इज़ मोर वाइड होती है। दिस एनाटोमिकली पोर्शन ऑफ राइट ब्रोंकाई मेक राइट लंग्स में होती है ये, और सस्पेक्टिबल फॉर इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा होती है, सस्पेक्टिबल होती है। ठीक है। फिर है लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई। ये क्या है? ये थोड़ी लॉन्ग होती है 5 सेंटीमीटर, और ये थोड़ी नैरो होती है, इट इज़ प्लेस मोर हॉरिजेंटली। वो क्या थी? वर्टिकल। ये कैसी होती है? हॉरिजेंटल। प्राइमरी ब्रोंकाई इज 2 इन नंबर। प्राइमरी ब्रोंकाई फोर्थ डिवीज़न इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, 4 डिवीज़न इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई अकॉर्डिंग टू lobe, so secondary bronchi is also known as labor bronchi। क्या बोलेंगे? लेब्यूर ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? लेब्यूर ब्रोंकाई। so in right side secondary bronchi in bronchi 3 in number, in left side secondary bronchi 2 in number। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवीज़न। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है वो क्या होती है? फर्दर डिवीज़न हो रही है। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवीज़न इनटू टर्सरी ब्रोंकाई विच इज़ आल्सो कैनो एज सिग्मोइडल ब्रोंकाई। टर्सरी सिग्मोइडल ब्रोंकाई 10 इन नंबर फॉर ईच लंग्स। म्यूकोजा ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, जिसको हम बोलेंगे स्यूडो स्टेडिफाई सिलिटेड कोलुमनार इपिथेलियम की बने होते हैं वो। फिर लेयर ऑफ ब्रोंकियाई, लार्जर ब्रोंकियाई जो कि टर्सरी ब्रोंकाई है, फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट विच इज़ कैनो एज लार्ज ब्रोंक्यूल्स। इसमें म्यूकोजा होती है सिलिटेड कोलुमनार इपिथेलियम विथ कार्टिलेज रिंग। स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, लार्ज ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ब्रोंक्यूल्स इज कैनो एज स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। इसकी जो म्यूकोजा होती है वो किसकी बनी होती है? स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स की। वो होती है सिलिटेड कोबाइडल इपिथेलियम विथ कार्टिलेज रिंग की। फिर है लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नॉन सिलिटेड। ये क्या होता है? नॉन सिलिटेड कोबाइडल इपिथेलियम विथ सम कार्टिलेज लिंग से बने हुए होते हैं। इट द एंड ऑफ द कंडक्टिंग, ये क्या होता है? एंड ऑफ द कंडक्टिंग जोन। सो इट इज़ कैनो एज टर्मिनल
ब्रोंक्योस, रिस्पायटरी ब्रोंक्योस। अब नेक्स्ट क्या है, रिस्पायटरी ब्रोंक्योस, नॉन सिलिटेड कोबॉइडल एपिथेलियम विथ absence of cartilaginous ring which is replaced by smooth muscles। फिर आती है एल्वियोलाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पायटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। ईच लंग हैज़ 150 million ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज ए मेनली फॉर्म्ड बाय 3 टाइप ऑफ सेल्स। कितनी बनी होती है, 3 टाइप सेल से। टाइप फर्स्ट है नीमोसाइड फर्स्ट। इट इज़ फॉर्म्ड बाय सिंपल इक्यूमेसल एपिथेलियम। इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड होती है सेप्टल सेल, जो कि इसको आल्सो कैनो एज नीमोसाइड सेकंड बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है सेप्टल सेल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सरफेंटेंट। ये क्या करती है, सरफेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। सरफेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं ना, तो उसको मैच्योर करने में हेल्प करती है ये। थर्ड होती है डस्ट सेल, आल्सो कैनो एज नीमोसाइड थर्ड। इसका फंक्शन क्या होता है, डस्ट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटिक इन लंग्स। ठीक है, और फिर क्या है, नोट एल्वियोलाई इज द मेन साइड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वेदर एक्सचेंज ऑफ गैस